नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षा मंच जीजीसी पावर्ड बाय हल्दीघाटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। कहने का तात्पर्य राजस्थान और सेंट्रल के जो पेपर हुए हैं, वे रेलवे के पेपर हो सकते हैं, एसएससी के पेपर हो सकते हैं, राजस्थान में पटवार है, सीईटी, पीएसटीसी, इनके अंतर्गत जो भी पेपर हुए हैं और उनमें हम बात करें मैथ, रीजनिंग और जीके, तीन सब्जेक्ट हैं। मैथ है, रीजनिंग है और जीके है। तो इनके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की हम श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग क्लासेस के माध्यम से पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का पूर्ण विश्लेषण विद शॉर्ट ट्रिक या विद शॉर्ट मेथड मिलेगा। और उसी कड़ी में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है सादृश्यता, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी के राजस्थान के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सब का विद एग्जाम नेम, विद एक्सप्लेनेशन और फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज की बात करें कि सादृश्यता होता क्या है। पहले हल्का सा हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारे सादृश्यता, जिसका कई बुक्स में आपको नाम सह संबंध भी मिल सकता है। क्या है ये, इस चीज को हम समझेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सादृश्यता यानी कि समान दृश्य वाला या समान संबंध वाला। अंग्रेजी में मैंने ऑलरेडी बताया है, इसे एनालॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हमको प्रश्न मिलेंगे उनके होंगे तीन प्रकार। पहला जो प्रकार होता है या पहला जो टाइप होता है, वो होता है हिंदी शब्दों से संबंधित सादृश्यता। इसके अंतर्गत जैसे हम एग्जाम्पल लें, एक उदाहरण लें, जैसे मैंने दिया अच्छा शब्द और उसका संबंध दे दिया किससे, बुरा। तो अच्छे का अगर मैं संबंध देखूं बुरे से, तो आप भी जानते हो कि अच्छे का विपरीत या विलोम जो होगा वो कौन होगा, बुरा। तो इसी आधार पर मैं एक शब्द दे देता हूं छत, और छत का मुझे उत्तर बताना है। तो सादृश्यता क्या कहती है कि दो शब्दों में जो संबंध बन रहा है वैसा ही संबंध आपको पूछे गए प्रश्न के लिए ज्ञात करना है। तो इसके चार ऑप्शन हम बनाएं। तो पहला ऑप्शन जैसे मैंने ले लिया टाइल, पहला ऑप्शन टाइल हो गया। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको फर्श। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया दीवार। और चौथा ऑप्शन मान लीजिए मैं आपको देता हूं खिड़की। तो ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए। तो हमने देखा कि अच्छे का बुरे से अगर हम संबंध देखें तो वो संबंध किस रूप में होता है, विलोम शब्द या विपरीतार्थक। तो छत का अब हमें यही नियम लगा करके विलोम देखना है। तो छत ऊपरी भाग होती है, उसके विलोम की यदि बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्श। तो ये सादृश्यता हुई किसकी, हिंदी शब्दों से संबंधित। दूसरी सादृश्यता जो होती है वो होती है किससे रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड। उसका संबंध किससे होगा, संख्याओं से होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैंने दिया 3 और 3 का संबंध देखता हूं मैं 27 से, और इसी प्रकार मैं देता हूं कि 5 का संबंध किससे होगा। यहां भी हम चार ऑप्शन बना लेते हैं। पहला ऑप्शन मैंने मान लिया 5 का जैसे 30 दे दिया। दूसरा मैंने मान लीजिए 54 दे दिया, और तीसरा मैंने 125 दे दिया, और चौथा मैंने 50 दे दिया। ये चार ऑप्शन दे दिए। तो पहले मुझे 3 का संबंध 27 से देखना है कि 3 और 27 में क्या संबंध है, या 3 से 27 किस प्रकार बने। तो दो तरीके हैं, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाता है, और 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। यही नियम यहां लगाएं कि हम 5 का घन करें, तो 5 का घन कितना हो जाएगा, 125, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल तीसरी जो कंडीशन है वो है अंग्रेजी शब्दों से संबंधित। किससे संबंधित है, अंग्रेजी शब्दों से संबंधित है। इसका भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ACE का संबंध हम देखते हैं, जैसे FI और J। तो इस प्रकार से मुझे शब्द दे दिया KLM का बताना है। तो आप देखिए ए की जगह पर F आया है, ए आता है 1 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, तो इसमें कितने जुड़ गए 5। इसी प्रकार C 3 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, तो यहाँ I नहीं आना चाहिए था, C 5 3 8 H रखते हैं यहाँ पर हम क्या रखें H। तो 3 से H 8 बनेगा, तो वही 5 का अंतर, और E का नंबर 5 है, J का नंबर 10 है, तो यहाँ भी अंतर कितने का 5 का। यानी मैंने जो सवाल बनाया है उसमें 5-5 अक्षर आगे चले हैं, तो K का नंबर 11, L का 12 और M का 13। इन सब में हम 5-5 जोड़ दें, सब में कितने जोड़ दें 5-5, तो 13 और 5 18 मतलब R, 12 और 5 17 मतलब Q, और 11 और 5 16 यानी P। तो PQR इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य छात्र स्तर जो होगी वो ये 3 प्रकार से होगी, या तो हिंदी का शब्द मिलेगा, या फिर संख्या मिलेगी, या फिर इंग्लिश का शब्द मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जैसा कि आपको बताया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज है, और इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रश्नों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम सवालों पर आ जाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो CET 2024 का 12th लेवल का जो पोर्शन होता है उसके अंतर्गत 24 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। यहाँ कह रहा है उस संबंधित विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, और यह अंग्रेजी वर्णमाला है। एनिमल का कोड ये दिया है, और हमें वही नियम से ग्राउंड का कोड निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एनिमल शब्द जो बना है उसमें क्या नियम लगाया गया है। तो हम बात करें ANIMAL, ये हमें मूल शब्द दिया है। नंबरों की बात करें तो 1 नंबर पर N 14, I 9, M 13, फिर 1 A और L 12, ये हमारे मूल शब्द के कोड है। अब हमें जो वर्ड दिया गया है वो है OBNJMB। ठीक है, इनके भी हम नंबर ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तो O का नंबर होता है 15, B का नंबर होता है 2, N का 14, J का 10, M का 13 और B का 2। अब इनका संबंध जो होगा वही हमारा नियम होगा। तो अगर आप गौर करोगे तो देखो, क्रॉस में 1 से 2 बन गए, 14 से 15 बन गए, 9 से 10 बन गए, 13 से 14 बन गए, 1 से 2 बन गया, और 12 से 13, यानी 2-2 के उसने पेयर बनाए, और उनको क्रॉस करके +1 की वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये इस सवाल का नियम है। अब इस नियम को हम अच्छे से पहचान चुके हैं, तो इस नियम के आधार पर ही हम ग्राउंड का नंबर लें तो GROUND, 2-2 के मुझे पेयर बनाने, क्रॉस करना है। R के बाद आता है S, G के बाद आता है H, +1 करना है। ये हमें नियम के अनुसार ही लेके चलना है। आगे बढ़े तो U के बाद V आएगा, O के बाद P आता है। यहां भी वही क्रॉस करेंगे तो D के बाद E और N के बाद O, तो SHVPEO, और ये मुझे मिला ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपरली अंग्रेजी वर्णमाला की यदि छात्रस्ता आ रही है तो मोस्टली जो सवाल होंगे वो वर्णमाला क्रमांक के आधार पर ही होते हैं, इसलिए आपको नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड क्लास क्यों है, लाइव क्यों नहीं है। तो ध्यान दे लीजिए, रिकॉर्ड क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें केवल पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाना है। तो कहीं ना कहीं आपको पेपर भी मिल जाएगा, पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, किस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए हम रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से इनको आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। बाकी जब कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्लास होंगी तो उनको हम लाइव के माध्यम से समझेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में भी उसी तरीके की कंडीशन है, बट अब सवाल है संख्याओं का, और संख्याओं के अंतर्गत आपको प्रश्न में दिया गया 324
और उसका संबंध आपको देखना है 289 से, और इसी संबंध के आधार पर आपको 256 का उत्तर बताना है कि 256 का संबंध किससे है। तो पहले मुझे ये देखना है कि 324 और 289 में आपस में क्या संबंध है। अगर आपको वर्ग अच्छे से याद है तो आप पहचान पाओगे कि 324 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 18 का। वो वर्ग है किसका, 18 का। 324 वर्ग है किसका, 18 का, और 289 वर्ग है किसका, 17 का। तो ये दोनों वर्ग संख्याएं हैं और 18 की जगह 17 हुआ है, यानी इसमें कमी हो गई कितने की, 1 की। तो यही नियम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 256 वर्ग हो रहा है किसका, 16 का। 16 का वर्ग है, 1 की मैं कमी करता हूं तो अब आएगा 15 का वर्ग, और 15 का वर्ग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 225। अब 225 हमें मिल रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। संख्याओं का सवाल था। 324 वर्ग है किसका, 18 का। 289 वर्ग है 17 का। दोनों वर्ग संख्याएं थी, 18 से 17 बनी तो 1 की कमी हो गई। उसी प्रकार 256 वर्ग होता है किसका, 16 का। तो 1 की कमी करके हम 15 का वर्ग करेंगे, और 15 का वर्ग करेंगे तो आंसर होगा हमारा 225। क्लियर है। अगले सवाल पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया लैंग्वेज, और उसका कोड आपको ये दिया गया है, और आपको उसी आधार पर कंप्यूटर का कोड बताना है। ये भी सीईटी 12th लेवल 22 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की। लैंग्वेज में शब्द है LANGUAGE, लैंग्वेज। और इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है PCRIYCK और G। नंबरिंग की यदि बात करें तो L का नंबर होता है 12, A का होता है 1, N का 14, G का 7, U का 21, A का 1, G का 7 और E का 5। यह नंबर 7 है, K का 11, 3, 25, 9, 18, 3 और 16। ये नंबरिंग मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। अगर आपको सवाल अंग्रेजी वर्णमाला से मिल रहा है तो मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो वर्णमाला क्रमांक से होगा, और इसका हम पता भी कर सकते हैं मूल शब्द से अलग अक्षरों में, मूल शब्द से अलग अक्षर में यदि कोड दे रहा है, संकेत दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्णमाला क्रमांक ही होगा। अब अगर आप गौर करोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे तो 12 से 16 बने हैं तो 4 जुड़ गए, 1 से 3 बना है तो 2 जुड़ गए, 14 से 18 बने फिर 4 जुड़ गए, 7 से 9 में फिर 2 जुड़ गए, 21 से 25 में +4, 1 से 3 में +2, 7 से 11 में +4 और 5 से 7 में +2। कहने का तात्पर्य +4 +2 +4 +2 की सीरीज चल रही है। हमें बताना था कंप्यूटर का कोड, तो डायरेक्ट अब नंबरिंग लिखेंगे। C का नंबर होता है 3, O का होता है 15, M का हो गया 13, P का हो गया 16, U का 21, फिर हमारा T का 20, E का 5 और R का 18। तो सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, 4। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 21 में 4 जोड़ेंगे 25। जो नंबरिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 5 में 2 जोड़ दिए 7, और 2 नहीं सॉरी, यहाँ 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, और 18 में 2 जोड़ दिए 20। ये 4-2 4-2 4-2 की सीरीज चली थी। तो 7 नंबर पर आया G, 17 पर Q, फिर 17 पर Q, 18 पे R है, फिर Y है, फिर V है, फिर 9 पे I है और T। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में G Q Q R Y V I T पहले ही ऑप्शन में आपको मिल चुका है। तो देख लीजिए, बहुत आसानी से आप सवालों को कर सकते हो। आप तो बस रेगुलर हमारे साथ रहना। बिल्कुल आपको पूरे पेपर, रेलवे NTPC के पेपर, रेलवे ग्रुप डी के पेपर, राजस्थान में CET के पेपर, आपके पटवार के पेपर, आपके LDC के पेपर, आपके राजस्थान पुलिस के पेपर, सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दोबारा वर्णमाला का सवाल, और सारे ये सवाल CET के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि CET के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला की सादृश्यता कितनी प्रयोग में हो रही है। GKLP का कोड दिया है QUAR
वी और जेड। तो जी का नंबर होता है 7, के का नंबर 11, एल का 12 और पी का 16। फिर जेड का नंबर है 26, वी का है 22 और इसका हो गया अपने 21 और ये हो गया 17। तो 7 से 17 कब बनेंगे? जब 10 ऐड होंगे। 11 से 21 जब 10 ऐड हुए, 12 से 22 जब 10 ऐड हुए, 16 से 26 जब 10 ऐड हुए। यानी यहाँ +10 +10 +10 की सीरीज चल रही है। तो आराम से आप इस सवाल को भी कर सकते हो। ए का नंबर होता है 1, ई का होता है 5, एफ का होता है 6 और जे का होता है 10। सब में 10 जोड़ेंगे, 1 में 10 जोड़ेंगे 11, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 6 में 10 जोड़ेंगे 16 और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। तो 11 नंबर पर के, ओ आ गया 15 नंबर पर पी और टी, के ओ पी टी मिल गया ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही आसान तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। सादृश्यता का टॉपिक जो होता है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हिंदी के जहां शब्द आ जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत कई बार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। अगला जो सवाल है, वापस वर्णमाला है, WOUNDS को DUWSNOU। आप गौर करोगे तो इसका जो संबंध है उसमें समान अक्षर है, और जब समान अक्षर आ जाए कोडिंग डिकोडिंग में इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। अगर किसी शब्द का कोड समान अक्षरों में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, आपको यहां पर वर्णमाला क्रमांक काम में नहीं लेना है। ध्यान दे लीजिए मैं क्या चीज समझा रहा हूं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द आपको दिए जाते हैं और उसका संकेत या उसको जिसमें बदला जाता है वो आपका क्या हो, समान अक्षरों में हो, तो वहां फिर आप वर्णमाला क्रमांक ना लेकर गिनती के नंबर काम में लीजिए। तो देखो, डब्ल्यू को 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6, मैंने गिनती के नंबर दिए। अब डी का नंबर देखा तो 5 मिला, यू का मैं देखता हूं तो 3 है, डब्ल्यू का 1 है, एस को मैंने रखा है 6 नंबर पर, एन को रखा है 4 नंबर पर, ओ को रखा है 2। तो ये परिवर्तन हुआ है। अब इसमें गौर करोगे तो 5 3 1 पहले वो ले रहा है किनको, विषम अंक वाले अक्षरों को, फिर ले रहा है वो सम अंक वाले अक्षरों को। यही नियम हम LMIT पे लगाते हैं। तो हमारा शब्द है ALMIGHTY, इसका कोड हमें बताना था। तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल अक्षर कितने, 8। अब जैसा प्रश्न में नियम था कि पहले विषम लेने हैं, तो विषम भी आप देखिए अवरोही क्रम में है। पहले बड़ा लिया है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो अगर यहाँ की बात करें तो पहले 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1, ये विषम हो गई। सम की बात करेंगे तो 8 6 4 2। अब देखिए 7 नंबर पर हमारा कौन है, टी है, 5 नंबर पर हमने जी को रखा है, 3 नंबर पर एम है, 1 नंबर पर ए है। इसी प्रकार 8 नंबर पर वाई है, 6 नंबर पर एच है, 4 नंबर पर आई है और 2 नंबर पर एल। अब ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, TGMAYHIL, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ कहीं ना कहीं सादृश्यता के अंतर्गत आप कोडिंग डिकोडिंग भी सीखे होंगे कि जिस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग में शब्द को बदला जाता है। तो आप गौर कर लीजिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द आपको मिल रहे हैं और कोड अलग अक्षर में है तो वर्णमाला क्रमांक से सवाल होता है, लेकिन अगर समान अक्षरों में है तो फिर यहां पर हम नियम लगाते हैं, कौन सा, हम गिनती के माध्यम से सवाल कॉल करेंगे। अगला प्रश्न है जानवर। जानवर का संबंध किससे है, जंतु विज्ञान से। तो जानवर का अध्ययन किस में किया जाता है, जंतु विज्ञान में। जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, जानवर का। तो इसी प्रकार रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, क्या वह एनाटोमोलॉजी होगा, हिमेटोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा या एनाटॉमी होगा। अब यहाँ सीधी बात जो मैंने आपको समझाई थी कि हिंदी के जब वो शब्द देगा तो कहीं ना कहीं वो जीके से रिलेटेड कंडीशन दे सकता है। इस सवाल को आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर इन शाखाओं का पता हो कि साइंस के अंदर किस शाखा में
किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेमेटोलॉजी, यानी रक्त जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, हेमेटोलॉजी। आप आराम से इसे पकड़ सकते थे, रक्त हीमोग्लोबिन से संबंधित है, तो बस उसी से हमने शब्द बना दिया हेमेटोलॉजी। क्लियर है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पर्वत, पर्वत का संबंध देखना है पहाड़ से, तो पर्वत का अगर मैं पहाड़ से संबंध देखूं तो पर्वत का छोटा रूप, पर्वत का छोटा रूप क्या होगा, पहाड़ होगा। तो पेड़ का छोटा रूप 4 ऑप्शन में से मुझे देखना है, पेड़ या वृक्ष जो होगा उसका छोटा रूप क्या जंगल होगा, जंगल नहीं हो सकता, जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होंगे। पत्ती पेड़ का भाग है, नहीं हो सकता, वर्षा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो अपने आप ऑप्शन नंबर डी झाड़ियां, झाड़ियां इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये भी सीईटी 2024 के अंतर्गत 27 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड का जो संबंध कीवी से है, बहुत प्यारा बहुत अच्छा सवाल। तो न्यूजीलैंड से संबंधित है कीवी। अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई जिसमें भारत का सामना फाइनल में न्यूजीलैंड से हुआ, और आपने गौर किया हो तो जो कमेंटेटर हैं बार बार में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए कीवी शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड का एक प्रतीक है कीवी। तो वही उत्तर आपको स्पेन का देना है। अब इस सवाल को आप तभी कर सकते हैं जब आप इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैल, राइट आंसर क्या होगा, बैल। स्पेन का संबंध किससे, बैल से। ये भी मैं आपको बता देता हूं, स्पेन के अंतर्गत एक खेल खेला जाता है बुल फाइटिंग। क्या खेला जाता है, बुल फाइटिंग। और बुल बोलते हैं हम किसको, बैल को। बैलों से लड़ना, इसके अंतर्गत एक ग्राउंड बनाया जाता है। इस तरीके से एक ग्राउंड होता है जो चारों तरफ से पैक होता है, एक जगह से बैल एंटर करता है और उसको एक मानव क्या करता है, उसके ऊपर चढ़कर या रस्सियां फेंक कर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसमें कई बार व्यक्ति घायल भी हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए भी कई बार अपील हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये गेम चल रहा है। तो स्पेन का प्रतीक यहाँ पर क्या मिलेगा, बैल होगा। तो ये मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्जाम 2023, जिसे हम सूचना सहायक के नाम से जानते हैं, सूचना सहायक 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। और सवाल क्या है देखिए, फैन FAN, फैन का कोड IDQ। अब आप देख लीजिए अक्षर अलग अलग है, तो निश्चित है वर्णमाला क्रमांक काम में आएगा। F का नंबर 6, A का नंबर 1 और N का नंबर 14। इसी प्रकार I का नंबर 9 है, D का नंबर 4 है और Q का नंबर 17 है। तो 6 से 9 बन रहे हैं तो 3 ऐड हुए, 1 से 4 बने फिर 3 ऐड, और 14 से 17 3 ऐड। तो SAT ये मेरा मूल शब्द था। S का नंबर होता है 19, A का होता है 1 और T का होता है 20। इन सब में मैं कितने जोड़ूंगा, 3 3 जोड़ूंगा। तो 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। तो 22 नंबर पर हुआ V, 4 पे D और 23 पे W, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं सादृश्यता के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मोस्टली वो सवाल वर्णमाला क्रमांक से ही सॉल्व होंगे, कोई ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अगला भी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, वही 2023 में पूछा गया सवाल। तापमान का संबंध दिया गया है किससे, तापमापी से। तापमान का तापमापी, तापमापी मतलब जो ताप को माप दे। तो कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया, मापक यंत्र हो गया। तापमान को हम किससे मापते हैं, तापमापी से। लाइक हम इसको एक तरीके से थर्मामीटर भी कह सकते हैं। तो क्या पानी के द्वारा दूध मापा जाता है, नहीं। लंबाई को मापक से मापते हैं, बिल्कुल ये हो सकता है। मापक हम किसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम स्केल बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मापक। तो बिल्कुल लंबाई को स्केल यानी मापक से माप सकते हैं। और भी देख लेते हैं, क्या बैंक को रुपए से, गलत। ऊंचाई वायु दाब मापी से, वायु दाब मापी से तो वायु दाब नापेंगे। तो 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, अपने आप मेरा ऑप्शन नंबर बी सही और सटीक आंसर हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है केवल और केवल 5 सेकंड के सवाल होते हैं, हिंदी वाले, ध्यान रख लीजिए। इन पर हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे, और क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आगे टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन है
MILD NROW, ये इसका कोड है, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 जनरल स्टडीज। तो MILD, M का नंबर होता है 13, I का नंबर 9, L का 12 और D का 4। कोड हमें दिया है N का नंबर हो गया 14, R का नंबर हो गया 18, O का नंबर 15 और W का नंबर 23। इनमें यदि संबंध की मैं बात करूं तो आप गौर करिए, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका योग आ रहा है 27। योग कितना आ रहा है? 27। यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत वर्ण। अब बात ये कि विपरीत वर्ण ये क्या बीमारी है भाई? तो आप गौर करिए, आपने पढ़ा होगा वर्णमाला को जब मैं दो हिस्से में बांटता हूं तो एक हिस्सा तो बनेगा ए से लेकर कहां तक? एम तक। दूसरा हिस्सा होता है एन से लेकर जेड तक। तो ये जो जोड़े बन रहे हैं ये एक दूसरे के कहलाते हैं क्या? विपरीत वर्ण। और इनके क्रमांकों का योग हमेशा कितना होगा? 27 होगा। ए का नंबर 1 होता है, जेड का 26, तो टोटल करेंगे 27, एम का 13 और एन का 14, टोटल करेंगे तो 27। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ भी टोटल 27, यहाँ भी टोटल 27 और यहाँ भी टोटल 27। तो हमें बताना है बैक 2, 1, 3 और 11। अब इस विपरीत वर्ण को याद करने की एक ट्रिक होती है, जैसे ए का जेड है तो ए का जेड है तो आज, बी का वाई है तो बाय, सी का एक्स है तो 6, डी डब्ल्यू दिल वाले, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल, गौरव टावर हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लो, मन, ऐसे वर्ड होते हैं। अगर वो याद नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? 27 में से घटा दीजिए 2 को तो बचा 25, 27 में से घटा दीजिए 1 को तो बचा 26, 27 में से 3 घटा दीजिए बचा 24 और 27 में से 11 घटा दीजिए बचा हमारा 16। तो 25 नंबर पर आएगा y, 26 पर आएगा z, 24 पर आ गया x और 16 पर p। YZXP मिल गया बी ऑप्शन में। तो अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर बता सकते हैं कि y और b बाय विपरीत होते हैं, आज विपरीत होता है, c का x 6 होता है और काला पानी तो k का विपरीत p होता है। नहीं है तो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्रमांक को 27 में से घटा दीजिए, उसका विपरीत वर्ण आ जाएगा। यानी अगर आपको, फिर से सुन लीजिए, अगर टेबल याद नहीं है, वैसे हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक लेंगे, वहां ये चीज क्लियर कर दी जाएगी। तो आपको सीधा सा है, किसी भी अक्षर का विपरीत वर्ण निकालने के लिए दिए गए क्रमांक को किस में से घटाना है? 27 में से घटाना है। तो आशा कर रहा हूं कि आपके बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और बिल्कुल आराम से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है, तो उसकी चर्चा हम आगामी क्लास में करेंगे। अगला है 5, 25, 7। 5 है, 25 है और 7 है। ये भी सादृश्यता के अंतर्गत टाइप 2 क्वेश्चन है, CET 2022 में आया है, 12th लेवल, 11 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो 5 का संबंध में 25 से देखूं तो 5 का वर्ग है 25, 5 का वर्ग है 25। और अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 25 से 7 कब बने? जब 2 और 5 अंकों का मैं क्या कर देता हूं? योग। अब ऐसा ही मुझे इसमें देखना है तो 9 का वर्ग 81, 8 और 1 9 नहीं होगा, 7 का 49, बिल्कुल बी ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 7 है और 7 के बाद 49 है, तो 7 का वर्ग 49 हो गया। और 49 से अगली संख्या लाओगे तो 4 और 9 को जोड़ोगे, 4 और 9 जोड़ने पर 13 ही आएगा। तो बिल्कुल हमारे दिए गए प्रश्न में कंडीशन यही थी, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25, 7 के समान हो। जैसा नियम यहाँ लग रहा है वैसा ही यहाँ लगना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर हुआ। इसी प्रकार का अगला है 2, 3, 5। 2, 3 और 5। अब यहां मैं देखूं तो 2 से 3 बन गए तो 1 जुड़ गया और 3 से 5 हो गए तो 2 हो गए। तो यहां कह सकते हैं 1 के बाद 2 जोड़ा है तो क्या किया है? उसने दुगुना किया है। अब ऐसा नियम किस किस में है? ए ऑप्शन लें, 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 9, तो 3 से 5 बने तो 2 जुड़ गए
और 5 से 9 बने तो 4 जुड़ गए। बिल्कुल, पहले 2 का अंतर फिर 4 का, तो दुगुना कर रहा है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 1 और 2 जुड़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 और 2 जुड़े, 2 और 4 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है, 4 और 8 ही। भाई नियम क्या है कि पहले जो संख्या का अंतर है उसका दुगुना लेना है। और भी ऑप्शन देखें तो 3 और 2 5, और यहाँ 10 का ये तो नहीं होगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये भी नहीं होगा, 5 और 2 7 4 11, ये हो सकता है 5 7 11। तो 5 से 7 बने 2 जुड़ गए, और 7 से 11 बने तो 4 जुड़ गए। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन नंबर ए है, एक ऑप्शन नंबर डी। दोनों में प्रश्न की कंडीशन लग रही है। अब यहाँ सटीक उत्तर देना है कि कौन सा उत्तर इसका सबसे सही आंसर होगा। तो आप गौर करिए, ये तीनों जो संख्याएं हैं, ये तीनों कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। ये नियम और है इसमें। तो 3 5 9 में 9 जो है वो हो जाती है भाज्य। 9 कौन हो गई? भाज्य। जबकि 5 7 11 में ये तीनों संख्या क्या है? अभाज्य है। तो जो प्रश्न की कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर डी पर लागू हो रही है। तो यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल पर हम पहुंचते हैं। 5 है, फिर 12 है, फिर 13 है। तो 5 के बाद 12 बना और 12 के बाद 13 बना। अब देखिए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं उनमें लॉजिक कई प्रकार के लग जाते हैं, तो आपको बहुत जल्दी सटीक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा सवाल समय ले सकता है। कैसे लेगा? देखो, अभी मैं कहता हूं कि 5 दूनी 10 और 2 जोड़ दिए तो 12, 5 दूनी 10 और 2 जोड़ दिए तो 12, और 5 दूनी 10 और उसमें 3 जोड़ दिए तो 13। क्या ऐसा नियम कोई है? 5 और 2 7 4 9, 3 दूनी 6 नहीं बन रहा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। ये नियम यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो और क्या नियम लग सकता है वो देखते हैं। तो 5 12 और 13। अब अगर आप गौर करोगे तो 12 और 13 का योग होता है कितना? 25। योग है 25, जो 5 का क्या हो जाता है? वर्ग। ये कंडीशन और लग रही है। अब ऐसी कंडीशन देखते हैं, तो 5 और 7 9 का अगर मैं योग करता हूं तो योग आता है 16। तो ये नियम यहाँ वेरीफाई नहीं हुआ। 4 और 5 9 यहाँ हो जाएगा। 4 और 5 का जब आप योग करोगे तो योग आएगा 9, जो 3 का क्या हो गया? वर्ग हो गया, और 3 का वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का राइट आंसर हुआ। क्लियर? अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल, 2 11 56। 2 है, 11 है और 56 है। तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे 10, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11। यही नियम आगे बढ़ाया तो 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, और 1 56। क्या ऐसी कंडीशन कहीं मिल रही है? 7 पंजे 35 गलत, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 और 1 16। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन देखिए, 3 16 और 81। तो 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, और 1 जोड़ेंगे तो 16। इसी प्रकार 16 पंजे 80 और 1 जोड़ दिया तो 81। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हुआ। इस प्रकार से बिल्कुल आराम आराम से हम क्वेश्चनों को लेंगे, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए ये प्रीवियस ईयर की सीरीज आपने ढंग से सॉल्व कर ली। पूरा हर तरीके का पेपर आपको मिलेगा, बाकायदा जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, सारे पेपर आपको अवेलेबल करवाएंगे हम। तो इनको जरूर पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, HJLNSOQM, तो नंबरिंग लें 8 10 12 14। HJL और N का क्रमांक। S का नंबर होता है 19, Q का होता है 17, O का 15 और M का 13। यहाँ भी आप गौर करिए, 8 से 19 जोड़ोगे, योग करोगे 27 है। वही विपरीत वर्ण 10 और 17 27, 12 15 27, 14 13 27, यानी ये है विपरीत वर्ण। विपरीत वर्ण। अब हमें बताना DFHJ। DFHJ। अब अगर आपको टेबल याद है तो D दिल वाले, फादर अंकल, हायर सेकेंडरी और जयपुर क्वीन, ये इसका आंसर होगा जो मुझे मिला ऑप्शन नंबर सी में। बाकी याद नहीं है
तो 4, 6, 8 और 10। मैंने क्या बताया था, 27 में से घटा दो, 4 घटाओगे 23, 27 में से 6 घटाओगे 21, 27 में से 8 घटाओगे 19, 27 में से 10 घटाओगे 17। तो बस W, U, S और Q ये लीजिए। विपरीत वर्ण याद है तो डायरेक्ट आप उत्तर कर सकते हो, याद नहीं है तो आपको केवल क्या करना है, दिए गए क्रमांकों को 27 में से घटाना है। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और वो सीईटी के अंतर्गत, यानी ध्यान दे लीजिए, सीईटी सादृश्यता टॉपिक दे रहा है, उसमें ज्यादातर वो अंग्रेजी वर्णमाला को दे रहा है। ये अपने आप नोटिस करने वाली बात होती है। अगला है, ये आया है हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021, एचएम का जो पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें पूछा गया है। तो वो कह रहा है जिस प्रकार 8 28 से संबंधित है, 8 का संबंध किससे है, 28 से, उसी प्रकार 27 किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो वही 8 का संबंध 28 से कैसे है, ये है 2 का घन। 8 क्या है, 2 का घन। और 28 की यदि मैं बात करूं तो ये है 3 का घन प्लस 1। 3 का घन कितना होता है, 27। 1 जोड़ दोगे क्या आ जाएगी, 28। अब यही संबंध मुझे 27 का बताना है। तो 27 किसका घन है, 3 का घन है। अब आप देखो यहाँ 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ तो वृद्धि हुई कितने की, 1 की। तो यहाँ भी मैं 1 की वृद्धि करूंगा, 1 की वृद्धि करूंगा तो 4 का घन आएगा और उसमें 1 जुड़ जाएगा। अब 4 का घन होता है 64, 1 जोड़ोगे तो रिजल्ट 65 और 65 मिला मुझे ऑप्शन नंबर डी में। तो डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर। अगला है, यदि पौधे में फूल लगे हुए हैं तो वह सजीव होता है। कहने का तात्पर्य, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा गया सवाल, अगर पौधे में फूल लगे हुए हैं तो वह सजीव होता है का विलोम कथन, इसका सप्लीमेंट्री कथन। यदि पौधे में फूल न लगे हुए हैं तो वह सजीव नहीं होता, गलत। यदि पौधे में फूल न लगे हुए तो सजीव होता है, ये भी गलत। यदि पौधा सजीव है तो उसमें फूल लगे होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज कैसे है कि ये वाला जो हिस्सा है पौधे में फूल लगे हुए हैं, इसको तो मैं मान लेता हूं कर्ता, तो वह सजीव होता है, और इसको मैं मान लेता हूं कर्म। तो वो कह रहा है कि इसका विलोम क्या होगा, यानी इसका सप्लीमेंट क्या होगा। तो वहां कर्म के स्थान पर कर्ता आ जाता है और कर्ता के स्थान पे कर्म। तो कहेंगे कि पौधा सजीव है तो वह फूलों से युक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है फ्रेंच। फ्रेंच का जो संबंध फ्रांस से है वही संबंध डच का किससे है। तो देखो, फ्रांस के जो निवासी होते हैं, फ्रांस के निवासी जो होते हैं उनको बोला जाता है कौन, फ्रेंच। क्या बोला जाता है, फ्रेंच। साथ ही साथ ये लैंग्वेज भी है। तो डच जो होता है, डच कहाँ के निवासी होते हैं, डच होते हैं कहाँ के निवासी, हॉलैंड के। कहाँ के निवासी होते हैं, हॉलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ प्रश्न है। आशा कर रहे हैं अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। यहाँ देखिए Q गुणा M, Q गुणा M, 2 अंग्रेजी के अक्षर दिए हैं और 13 गुणा 17। तो M का नंबर 13 होता है, Q का नंबर 17 होता है। यही नियम लगाएं तो H का नंबर होगा 8 और D का नंबर हो गया 4। तो 8 गुणा 4 देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। और ये आया है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2022। हर तरीके का पेपर आपको मिलेगा। और ये सवाल जो करवा रहा हूं ना मैं, ये कहीं ना कहीं देखिए, आप सीईटी की एग्जाम दोगे वहां काम में आना है, आप सूचना सहायक में दे रहे हो आईए की एग्जाम, वहां काम में आना है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो वहां काम में आना है, पटवार की यदि आप एग्जाम दे रहे हो वहां ये काम में आएगा, राजस्थान पुलिस की एग्जाम देते हो वहां काम में आना है। इसके अतिरिक्त आपके क्या नाम से जेल प्रहरी की जो एग्जाम होती है उसमें ये पेपर काम में आने हैं। वन रक्षक का जो पेपर है उसमें काम में आने हैं। एलडीसी में रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वहां, यानी राजस्थान में आयोजित कोई भी एग्जाम हो, अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लेते हैं सारे, तो सारों के नियम, किस किस तरीके के एग्जाम में कौन कौन से सवाल मिल रहे हैं, सब चीजें आपको मिलने वाली हैं।
और बिल्कुल जैसा मैंने बहुत समय से मैं कह रहा था कि बहुत जल्द हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, और उसी कड़ी के अंतर्गत आज से सिस्टम शुरू हो चुका है। अब देखिए आप लगातार आपको क्लासें मिलती जाएंगी, मजा आ जाएगा आपको। अगला कोहरा, कोहरा का संबंध देखना है दृष्टा। कोहरा या फॉग जो होता है वो किसको, विजिबिलिटी को क्या करता है, समाप्त करता है, यानी हमें कम दिखाई देता है। तो एड्स, एड्स जो HIV के कारण होता है, ये किस चीज को समाप्त करेगा, क्या वो स्वास्थ्य को समाप्त करेगा, प्रतिरोध को, वायरस को, या मौत को? तो यहाँ प्रतिरोध ना होकर के पूरा शब्द है अपना, हमारी रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको खत्म कर देता है। कौन? एड्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 जुलाई 2022 दोबारा जो एग्जाम लगी रही एग्जाम, उसमें आया हुआ सवाल है। वो कह रहा है पास्कल का संबंध है दाब, दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में। उसी प्रकार न्यूटन खालिस्तान से संबंधित है। तो पास्कल इकाई है, इकाई है किसकी, दाब की। दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में। तो न्यूटन में हम किसे मापेंगे, क्या न्यूटन में द्रव्यमान को मापा जाता है, बल को नापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को, या ऊर्जा को? तो यहां पर राइट आंसर होगा बल। न्यूटन जो मात्रक है वो किसका है, बल का। क्लियर। अगला प्रश्न, 7 का संबंध 350 से। संख्याओं के जब सवाल होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक चीज है, आपको वर्ग और घन अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वर्ग घन आपने अच्छे से याद कर रखे हैं ना, तो ये आप पक्का मान के चलिए सवाल को आप देखकर ही पहचान जाओगे। अब यहाँ कंडीशन क्या है, 7 का संबंध देखना है 350 से। तो 7 का आप कीजिए घन और उसमें 7 जोड़ दीजिए। घन होता है 343 और 7 जोड़ दोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 350। यही नियम 6 पे लगाना है। तो 6 का घन करके उसमें हम 6 जोड़ेंगे। 6 का घन होता है 216 और 6 जोड़ देंगे तो 222 यानी 222, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर वर्ग घन याद है और प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपको उत्तर याद करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगला है 17 का संबंध 361 से। देख लीजिए वापस पुलिस के पेपर का सवाल और वही कंडीशन। अब ऐसे आप दिमाग लगाओगे, भाग दे रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ये संख्या अगर आप गौर करोगे तो 19 का वर्ग है, यानी 17 के बाद 19 का वर्ग दे रहा है तो +2 कर रहा है। अब हमें दी है संख्या 23, तो इसी अनुसार 23 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो 25 होगा। और 25 का यदि आप वर्ग कर रहे हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि 25 का वर्ग होता है 625, 625। ऑप्शन नंबर बी में मुझे मिल गया। देख लीजिए सादृश्यता संख्याओं की यदि मिल रही है तो वर्ग घन से हमारे कितने सवाल होते हैं। अगला प्रश्न है 1527, एक कॉम्बिनेशन तो ये दिया है, फिर 100 का अगला अंक हमें ज्ञात करना है 45, 81, 3 कॉम्बिनेशन है। ये भी कांस्टेबल एग्जाम में 15 मई 2022 को आया हुआ सवाल है। तो 15 और 27 का संबंध देखें हम, तो 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा 5 और 27 को लिख सकता हूं 3 गुणा 9। इसी प्रकार 45, 81 अगर मैं लेता हूं, 9 से विभाजित हैं दोनों संख्याएं, तो ये हो गया 9 पंजे 45 और 9 गुणा 9 81। तो आप गौर करिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ दोनों जगह 3 3 तो समान है, पहले 5 से गुणा किया है फिर 9 से। इसी प्रकार यहाँ 9 9 समान है, पहले 5 से गुणा किया है फिर 9 से। अब हमें संख्या दी गई है 100, तो 100 को 100 लाने के लिए किस संख्या को 5 से गुणा करें, 20 को। तो 20 को गुणा कर दिया 5 से। अब ये तो 20 ही रहेगी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 20 90 जब हम करते हैं तो 180, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये बार बार मैं एक चीज को कह रहा हूं कि संख्याओं के यदि आपको सवाल करने हैं और सवाल समझने हैं तो मैथ की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्ग घन अच्छे से याद होने चाहिए, पहाड़े अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फिर देखिए आप चुटकियों में सवाल हल करेंगे। और आप चिंता ना करिए, आपके साथ रेगुलर हम जुड़े हुए हैं और
ऐसी बढ़िया आपको तैयारी करवाएंगे कि कैसे भी आपके सवाल आ जाए आप झटके से उनको उड़ाओगे। देखते जाओ बस आप। RT और NWC, तो R का नंबर होता है 18, T का होता है 20 और E का होता है 5, N का 14, W का 23 और C का होता है 3। तो 18 से 14 बने हैं -4, 20 से 23 बने हैं +3 और 5 से 3 महीने। प्लस माइनस की सीरीज चल रही है और वो भी घटते क्रम में। EUR, E का नंबर 5, U का 21, R का 18। तो पहले 5 में से 4 घटाएंगे, एक आया मतलब A। 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 और 24 नंबर पर आता है X, और इसमें से 2 कम करेंगे 16, 16 नंबर P। तो AXP ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर। अगला है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जिस प्रकार प्रयोगशाला से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला में क्या करता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपने प्रयोग करता है, अपने रिसर्च को जारी रखता है, यानी कुल मिलाकर वैज्ञानिक का कार्यस्थल है कौन, प्रयोगशाला। तो उसी प्रकार मैकेनिक का कार्यस्थल क्या होगा, क्या वो सड़क होगा, गैराज होगा, निहाई होगा या गैलरी होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा गैराज। गैराज के अंतर्गत मैकेनिक गाड़ियों को सुधारता है या दूसरे अर्थों में कहें अपना कार्य करता है। अगला है अनिद्रा रोग का संबंध निद्रा। अनिद्रा रोग का संबंध किससे देखना है, निद्रा से। अनिद्रा रोग मतलब नींद नहीं आना। अनिद्रा रोग का मतलब नींद। अब ये वो मत कह देना कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो वाला नहीं है। यहाँ प्रॉपर ये बीमारी है। अनिद्रा रोग से हमें क्या नहीं आती है, नींद नहीं आती, यानी आपको बीमारी हुई है। तो ऐसा ही संबंध आपको दिए गए ऑप्शन में से देखना है। तो कोई कमी के कारण बैक्टीरिया वैक्सीन से खत्म होते हैं, ये नहीं हो सकता। पैरासाइट, मलेरिया, ये भी नहीं। हकलाहट से क्या, भाषण, बिल्कुल हकलाहट। जैसे अनिद्रा रोग के अंतर्गत निद्रा नहीं हो रही है, अगर आप हकलाते हो तो आप क्या नहीं कर सकते, भाषण नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। और किसी के दिमाग में यह आ रहा हो स्मृति भ्रंश यानी याददाश्त में कमजोरी, उसका टहलने पे फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप टहलने भूल सकते हो, लेकिन स्मृति भ्रंश का मतलब है हर चीज को भूलना, आपको याद नहीं रहती हैं चीजें। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ और हर्ट, अगर आप गौर करोगे तो इसी के समान अक्षर इसमें हैं। अर्थ के सभी अक्षर आपको हर्ट में मिल जाएंगे और दोनों का अर्थ भी निकल रहा है। अर्थ का पृथ्वी और हर्ट का हृदय। ठीक है, तो आपको ऐसा ही देखना है। डर्थ और बर्थ, ये बी और डी अलग अलग है, ये नहीं हो सकता। बीप और डीप, ये भी नहीं होगा, अलग अलग अक्षर है। ट्रैप और पार्ट, ये हो सकता है। ट्रैप, ट्रैप यानी होता है जाल, ट्रैप यानी क्या होता है, जाल। और पार्ट, पार्ट यानी भाग। और दोनों के अगर आप अक्षर देखते हो, ट्रैप के अक्षर पार्ट से मिलाते हो तो सेम है। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है AIMPK और LRPMF, और यही आधार पर यह बताना है। तो आप देखिए AIMPK का संबंध है LRPMF। देखिए क्या इसमें किया गया है, K से L बना तो +1, P से R बना +2, M से P बना +3, I से M बना 9 और 4 13, और 1 से ये सबसे पहले अक्षर का कोड सबसे बाद में है। A का नंबर 1, 9, 13, 16 और 11। और इधर अगर नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ है 12, 18, 16, 13 और 6। देख लीजिए K का नंबर 11, 11 से 12 बने 1 जोड़ा। 16 P का नंबर 16 से 18 बन रहे हैं 2। 13 से 16 +3 हो गए। 9 से 13 +4 और 1 से 6 +5। तो यही नियम हमें यहाँ लगाना है। B का नंबर 2 है, I का 9 है, H का 8 है, P का 16 है और S का 19। तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर आता है हमारा T। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर होता है हमारा R। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा।
11 नंबर पर आता है के, टी आर के वाला एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। और भी कर लेते हैं, 9 में 4 जोड़ेंगे और 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 पर एम आ जाएगा और लास्ट में 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 नंबर पर जी। और यही मुझे ऑप्शन नंबर सी में मिला। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 क्वेश्चनों की पीवाई की सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने 7 टॉपिक लिया है। क्लासें इनकी कितनी मिलेंगी ये कोई निश्चित नहीं कह सकते, क्योंकि हम पूरी एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुए हैं, हो सकता है 40 क्वेश्चन है तो एक ही टेस्ट सीरीज में खत्म हो गया, 100 क्वेश्चन है तो एक से अधिक क्लास हो गई, 200 हो गई तो ज्यादा है, पर पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, आपको बस रेगुलर क्या करना है, हमारे साथ रहना है, रेगुलरिटी रखनी है। और मैथ के भी आपको इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन, ये जरूर है कि ये तीनों चीजें आपको रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इन फ्यूचर में जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, लाइव क्लास लेंगे। तो आज का ये सेशन आशा करता हूं कि बहुत अच्छा रहा होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको लगा कि निश्चित रूप से इस प्रकार की क्लास नेक्स्ट आपके फ्यूचर में बहुत अधिक काम में आने वाली है, इन पेपरों से आपको बहुत अधिक सहायता मिलने वाली है, तो हमें कमेंट सेक्शन में अच्छा सा मैसेज जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, समझाए हैं, यदि उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो या जिसने कोई प्रॉब्लम करी हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।